हेलो गाइज़, मैं हूं कपिल और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं कुमार भरत एजुकेशन चैनल में। तो जैसा कि गाइज़ मैं पूरी उम्मीद करता हूं आप सभी आने वाले पेपर्स की बहुत ज़ोर शोर से तैयारी कर रहे होंगे और इसी मुहिम को हमने कहा और थोड़ा आगे बढ़ाया जाए। और आप लोगों के लिए हम जो लेकर के आए हैं वो ये है कि पिछले जितने भी सालों के मैथ्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन सभी को हम आपको एक्सप्लेन करके बताएंगे, ताकि आप लोगों को या जिन बच्चों को उनमें से कुछ सवाल नहीं आते हैं तो उनकी हेल्प हो सके। ठीक है, तो आज हम अपना सीरीज़ स्टार्ट करते हैं और कोशिश करेंगे कि इसी तरीके से रेगुलर हम अपनी मैथ्स की सीरीज़ चलाते रहें। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ये नंबर सीरीज़ का क्वेश्चन है जिसमें ये पूछा गया है कि श्रृंखला 1, 6, 15, 28, 45 में अगली संख्या क्या होगी। तो देखिए छात्रों, जब भी नंबर सीरीज़ का क्वेश्चन होता है तो उसे किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले ये नंबर्स को हम नोट डाउन करेंगे, 1, 6, 15, 28, 45। ठीक है, अगला पद हमें, अगली संख्या हमें निकालनी है। अब हम इसमें ये देखेंगे कि ये किस क्रम में आगे बढ़ रहे हैं, इनके बीच में क्या डिफरेंस आ रहा है, क्या अंतर आ रहा है और किस क्रम में ये आगे बढ़ रहे हैं। तो जब हम इनके बीच का अंतर निकालेंगे तो देखेंगे पहले 5 का अंतर रहा, 6, 15 के बीच में 9 का अंतर रहा और 15, 28 के बीच में 13 का अंतर रहा और 28, 45 के बीच में 17 का अंतर रहा। तो जब हम इनके अंतर के क्रम को देखेंगे कि इनका अंतर का क्रम किस हिसाब से बदल रहा है, 5 से 9 हो रहा है, 9 से 13, 13 से 17, इसका मतलब है अब आगे क्या आ जाएगा। इसमें अगर हम गौर से देखेंगे तो 5 में 4 ऐड हुआ है, फिर 9 में 4 ऐड हुआ है, 13 में 4 ऐड हुआ है और फिर 17 में 4 ऐड हुआ है। तो इस प्रकार से जो अगला अंतर आएगा वो आएगा 21 का। ठीक है, अब 21 और 45 को जोड़ने पे हमें ये प्राप्त होगा 66। कैसे 21 और 45 को जोड़ा, क्योंकि ये जो बीच के अंतर हैं, 1 से 6 के बीच का अंतर है वो 5 जोड़ने पे बढ़ा, 6 से 15 के बीच का अंतर 9 जोड़ने पे बना और 15 से 28 के बीच में 15 में जब 13 जोड़ा तब 28 बना। ठीक है, इसी प्रकार से जो अंतर की सीरीज़ चल रही थी वो 17 तक आई है और सभी में 4 जोड़ा गया है। तो 17 में 4 जोड़ने पे हमें 21 प्राप्त हुआ, जिसे हमने 45 में जोड़ करके 66 आंसर प्राप्त किया। तो ये 66 हमारा इसका सही आंसर है। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल हमारा अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ है। इसमें जो श्रृंखला हमें दी हुई है ए, बी और डी। ठीक है, उसके बाद डी, जी, के, एच, एम, एस, एम, टी, बी। देखिए अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ के जब इस तरीके के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये जो श्रृंखला है इसमें सभी के पहले पहले पद लेंगे, ए, डी, एच, एम। ठीक है, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, ए, डी, एच, एम। अब इसमें हमें ये चीज़ देखनी है कि ए और डी और एच और एम के बीच में कितना कितना डिफरेंस चल रहा है। देखिए ए बीच में क्या क्या है, बी, सी, मतलब 2 का गैप हुआ। उसके बाद डी, ई, एफ, जी, 3 का गैप हुआ। एच, आई, जे, के, एल, ठीक है, 4 का गैप हुआ। अब इसके बाद क्या आएगा, जाहिर सी बात है जब यहाँ पे 2, 3 और फिर 4 अल्फ़ाबेट क्रम से छोड़े गए तो इसके बाद मतलब 5 अल्फ़ाबेट छोड़े जाएंगे, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर। तो इसका मतलब है यहाँ पे एस आ जाएगा। तो अगर हम अपने ऑप्शंस को देखेंगे तो इसमें एस से हमारे पास एक ही ऑप्शन है जो कि ऑप्शन नंबर 2 है। तो हमें ये सवाल बहुत ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। इस सवाल को हम तब सॉल्व कर सकते हैं जब जैसे ये दूसरा ऑप्शन जो है ये एस, बी, एल है। ठीक है, और तीसरा ऑप्शन या चौथा ऑप्शन या कोई भी ऑप्शन भी एस से स्टार्ट होता तब हम इसको और आगे सॉल्व करते। ठीक है, एक तरीका तो ये मैंने आपको ये बताया
कि अल्फ़ाबेट स्किप करके आपने इस पैटर्न को पता किया कि ए के बाद बी सी का गैप हुआ है, फिर डी के बाद ई एफ जी का गैप हुआ और एच के बाद आई जे के एल। इस तरीके से 2 अल्फ़ाबेट, 3 अल्फ़ाबेट, 4 अल्फ़ाबेट और 5 अल्फ़ाबेट छोड़ करके ये लिखे गए हैं। दूसरा तरीका ये होता है जिसमें हम अल्फ़ाबेट को डायरेक्ट ऑर्डर पोजीशन में लिखते हैं। इसका मतलब है ए के आगे 1, बी के आगे 2, सी के आगे 3। इस तरीके से इनको डिकोड करते हैं और इस तरीके से लिखते लिखते जेड के आगे 26 आता है, क्योंकि 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं। ठीक है, अब अगर इस तरीके से हम इस सवाल को सॉल्व करते हैं तो देखिए ए के नीचे आएगा 1 और डी के नीचे आएगा 4, एच के नीचे आएगा 8, एम के नीचे आएगा 13 और एस के नीचे आएगा 19। ठीक है, कैसे ही आया, ये डायरेक्ट ऑर्डर पोजीशन के जो अंक लिखे जाते हैं वो इसी तरीके से डिकोड उनको लिखा जाता है। ए को 1, बी को 2, बी को 2, सी को 3, डी को 4। देखिए ऐसे लिखने से क्या होगा, आपको थोड़ा आसान हो जाएगा और ये सवाल करने में काफ़ी आसानी हो जाएगी। अब ये जो हमने नंबर्स लिखे हैं इनको हम देखते हैं, तो अब हम इनके बीच का डिफरेंस देखेंगे। 3, 4, 5 और 6 का डिफरेंस। ठीक है, यही हम लोग ने ऊपर भी सॉल्व किया, लेकिन हमने अल्फ़ाबेट्स को काउंट करके लिखा। यहाँ पे हम नंबर्स के थ्रू लिख सकते हैं, जो कि मेरी समझ से ज़्यादा आसान रहेगा आप सभी के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी कूट में कोवेलेंट का कूट जो है, सबसे पहले हम इसको नोट डाउन करते जाते हैं। जो शब्द है वो लिख लेते हैं कोवेलेंट, और इसका कूट है BWPDUOFM। देखिए जब इस तरीके का कोई भी सवाल आता है तो इसमें हमें ये देखना होता है कि जो शब्द है और जो उसका कूट है उनके अक्षरों में किस तरीके से बदलाव हुआ है या किस तरीके से अंतर आया है। ठीक है, तो ये सवाल कुछ इस तरीके से सॉल्व होता है। ये 8 अल्फ़ाबेट का बना हुआ एक वर्ड है। इसको 20 से हम डिवाइड कर देते हैं और 4 एक तरफ रख लेते हैं, 4 एक तरफ रख लेते हैं। ठीक है, आप देखिए इसमें किस तरीके से जो पहली लाइन के अल्फ़ाबेट हैं वो दूसरी लाइन में कैसे ट्रांसफॉर्म हुए हैं, मतलब वर्ड से कूट कैसे जनरेट हुआ है। तो इसमें अगर आप देखेंगे जो कि ए है ऊपर, वो आपका बी में कन्वर्ट हुआ। इसका क्या मतलब हुआ, सी डी में कन्वर्ट हुआ। इसका क्या मतलब हुआ कि बिल्कुल नेक्स्ट अल्फ़ाबेट, मतलब ए बी सी डी, इसमें बिल्कुल नेक्स्ट अल्फ़ाबेट कन्वर्ट हो रहा है। ए से बी बन रहा है, अगर बी है तो बी से सी बन रहा है, सी से डी बन रहा है, और साथ ही उसका स्थान बदल जा रहा है, बाएं से दाएं और दाएं से बाएं में। इसी तरीके से देखेंगे तो वी से डब्ल्यू बना है, ओ को पी में ट्रांसफ़र हुआ है। बाकी के बच्चे 4 अल्फ़ाबेट्स को हम देखेंगे। एल से एम हो गया है, टी से यू, ई से एफ और एन से ओ। बिल्कुल नेक्स्ट अल्फ़ाबेट, जैसा कि मैंने बताया कि ए से बी में ट्रांसफ़र हो गया, बी से सी और सी से डी में उसको कोड किया गया है। ठीक है, इसके बाद जो हमें दिया हुआ है जिसका हमें कोड ज्ञात करना है वो शब्द है आपका एलिफेंट। ठीक है, ये भी आपका 8 अल्फ़ाबेट्स का बना हुआ है। ठीक है, कैसे इसको ट्रांसफ़र करेंगे, बिल्कुल कोवेलेंट की तर्ज पे करेंगे। पी से आपका क्यू हो जाएगा, नेक्स्ट अल्फ़ाबेट भी आया और साथ में उसने जगह भी बदल ली बाएं से दाएं। ठीक है, ई का एफ हो जाएगा, ये भी एक और ई है, इसका भी एफ हो जाएगा, और एल का एम हो जाएगा। ठीक है, अब हम ज़रा अपने ये जो हमने अभी इसको कूट में बदला है 4 डिजिट को, तो इसको ज़रा हम देख लेंगे ऑप्शंस में। तो ये तीसरा नंबर का ऑप्शन जो है QFMF, ये इससे मैच होता है। ऐसा मैच होता हुआ कोई भी नहीं है, तो अगर हम इसको आधा सॉल्व करेंगे तो हमारा समय बचेगा। ठीक है, आपको दिखाने के लिए मैं इसको
पूरा सॉल्व कर देता हूँ। इस तरीके से ये जो बाकी के 4 बचे अल्फ़ाबेट्स हैं इनको चेंज करेंगे तो आपका H ट्रांसफॉर्म होकर के I हो गया, T U A B और N O में। ठीक है, अब हम अपना आंसर मैच कर लेंगे। Q F M F U O B I। मुझे उम्मीद है आज जो सवाल आपको बताए गए वो आपको समझ में आए होंगे और इसी तरीके से वीडियोस हम आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। जितने भी मैथ्स के प्रीवियस ईयर्स के, मैथ्स और रीजनिंग के प्रीवियस ईयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं और ये काफ़ी हेल्पफुल होते हैं क्योंकि इन्हीं की तरीके से और भी क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं। तो हम लोग यहाँ पे कोशिश करेंगे कि आप तक हम प्रीवियस ईयर्स के लगभग सारे क्वेश्चन यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन दे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो आने तक गुड बाय, टेक केयर।